हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था त्रिभुज का एक गुण कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो आज हम त्रिभुज के इसी गुण पर आधारित सवाल हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सिद्ध करते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो प्रश्नावली 6.4 का हमारा पहला प्रश्न है कि दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज बन सकता है। हमको प्रश्न में तीन छोटे प्रश्न दिए गए हैं जिसमें हमको बताना है कि ये तीन भुजाओं की नाप दी गई है। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इससे हमको ये ज्ञात करना है कि इन तीनों भुजाओं से हम क्या कोई त्रिभुज बना सकते हैं या नहीं। तो हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि अगर तीनों भुजाओं में से कोई सी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तभी त्रिभुज बनना संभव है। तो इसकी हम जांच करते हैं। देखिए किस तरह से। दो प्लस 3, पहली और दूसरी भुजा देखते हैं हम कि वो तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं। तीसरी भुजा है 4, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, और 5 4 से बड़ा होता है, ये गलत साबित हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख देंगे ये गलत है। फिर तीसरी और दूसरी को जोड़ के देख लीजिए आप। 3 + 4 7 बड़ा है 2 से, ये भी क्या है गलत है। कोई सा भी एक परिणाम गलत होते ही हमारे त्रिभुज बनना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम एक बार तीनों भुजाओं को अलग अलग जोड़ के देख रहे हैं और अलग भुजा से तुलना कर रहे हैं। अब जोड़ेंगे हम। 4 + 2 बड़ा है 3 से, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 > 3। तो ये भी क्या है गलत है, क्योंकि ये सब इनसे क्या है तो इस तरह से हमने देखा इसमें कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर सही आ रहा है ज्यादा तो हम सब यहाँ पे लिखेंगे सही, और अगर कम आ रहा है तो हम लिख देंगे गलत। तो एक बार फिर पुनः चेक कीजिए आप कि 5 बड़ा है 4 से, 7 बड़ा है 2 से और 6 बड़ा है 3 से। बताइए कि ये गलत है कि सही है। ध्यान से देखिए इसमें, ये सब क्या है यहाँ पर ढंग से देखिए, ये सब यहाँ पर सही है। अर्थात जो ये लिखा है यहाँ पर गलत है, ये हमने गलत लिखा था और अब हमको यहाँ पे क्या लिखना है सही है, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो रहा है अधिक प्राप्त हो रहा है। और यही हमको ज्ञात करना है कि दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से सही है तो हमको सही लिखना है, और अगर कम है तो हमको गलत लिखना है। तो इस तरह से इस त्रिभुज का बनना संभव है, क्योंकि दो भुजाओं का जोड़ हमारा तीसरी भुजा से क्या प्राप्त हुआ है ज्यादा प्राप्त हुआ है। अतः त्रिभुज बनना संभव है। तो इस तरह से इस सवाल में हमारी ये कथन सिद्ध हो गया, विशेषता सिद्ध हो गई कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वो क्या होता है त्रिभुज बनना संभव होता है। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है अधिक। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है अधिक। अब एक और सवाल देखिए, इसी पर आधारित दो भुजाओं का जोड़ करेंगे हम वापस। तो 2 + 3 और तीसरी भुजा है 5,
तो यहाँ पर देखिए जोड़ प्राप्त हुआ 5, जो 5 से अधिक है या बराबर है। तो देखिए 5 5 के बराबर होता है, और हमारे को सिद्ध करना है कि दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गलत है। फिर देखिए यहाँ पर है 3 + 5, तीसरी भुजा है 2, तो 8 हो गया, अधिक हमारा 2 से, तो ये सही है। और अगला हो गया 5 + 2, और तीसरी भुजा हो गई 3, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7। 7 भी क्या होता है, 3 से अधिक होता है, तो ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। 2 बार तो ये कथन सही साबित हो रहा है, लेकिन पहली बार में ये क्या हो रहा है, सही साबित नहीं हो रहा। तो अगर एक भी बार में ये गलत हो जाता है तो हमारा ये त्रिभुज बनना संभव नहीं होता है। तो लिख देंगे हम, यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है, क्योंकि तीनों बार हमारे ये योग अधिक आना चाहिए। तो इसमें हमको 3 भुजाएं दी गई है, 6, 3 और 2। तो हम देखेंगे कि 6 और 3 और 2 इनमें ये नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए जैसे तो हम सबसे पहले जांच करेंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है या नहीं है। तो देखिए 6 + 3 बड़ा है 2 से, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, जो बड़ा है 2 से, तो ये पहला कथन इसका सही है, तो हम यहाँ लिख देंगे सही है। इसके बाद दूसरे में देखिए हमको दे रखा है 3 और 2, और तीसरी भुजा हो गई 6, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 का जोड़ होता है 5, जो अधिक है 6 से, ये भी सही है। इसके बाद हम देखेंगे अगले में 2 और 6, 2 और 6, देखिए ये तीसरी भुजा अपनी कितनी है, 3, तो यहाँ पे देखिए 2 और 6 होते हैं 8, 8 अधिक है 3 से। तो इस तरह से इसमें एक हमारा गलत प्राप्त हुआ कथन कि 5 बड़ा है 6 से, ये गलत है, क्योंकि 5 क्या होता है, 6 से छोटा होता है, और 8 बड़ा है 3 से, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही होने पर ही हमारा त्रिभुज बनना संभव होता है, लेकिन हमारे 3 में से 2 सही है और 1 गलत है, तो 1 गलत होते ही ये त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो लिख देंगे हम, अतः इन भुजाओं से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो इसको ध्यान से बहुत देखना है आपको, और बहुत ध्यान से जोड़ करके लिखना है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से अधिक होने पर और तीनों स्थितियों में ये सही होने पर भी त्रिभुज बनना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब प्रश्न नंबर 2 में हमको एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, और उसके अभ्यंतर में अर्थात अंदर एक बिंदु दिया हुआ है O, और हमको इसी पर आधारित 3 कथन दिए गए हैं। हमको जांच करनी है कि ये तीनों कथन सही हैं या नहीं। तो देखिए इधर पहले कथन में हमको दिया गया है OP + OQ बड़ा है PQ से। तो यहाँ पर देखिए O अभी P और Q और R से किसी से भी नहीं मिल रहा है। तो पहले क्या करना है, हमको O को P, Q और R से मिलाना है।
तो देखिए स्केल की सहायता से आप P को O से मिलाएंगे, फिर O को Q से मिलाएंगे और R को O से मिलाएंगे। तो इस तरह से ये आपको प्राप्त हो गया त्रिभुज OPQ। क्योंकि जो हमारा पहला कथन है ये त्रिभुज OPQ पर आधारित है। हमने नियम पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक। और अब देखिए OPQ में दो भुजाएं हैं OP और OQ, इन दोनों का जोड़ हमको दे रखा है PQ से अधिक, अर्थात यह कथन बिल्कुल सही है। तो लिख देंगे हाँ यह सही है क्योंकि त्रिभुज OPQ में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक दिया है। तो इस तरह से आप हाँ लिखने के बाद में कारण भी लिख देंगे कि ये तीनों भुजाएं कौन से त्रिभुज की हैं। तो ये तीनों भुजाएं हैं हमारे OPQ त्रिभुज की। तो दूसरा है हमारा प्रश्न इसी प्रकार, उसमें देखिए आप OQ प्लस QR, OQ प्लस QR अधिक है हमारे QR से। तो ये तीनों हमारी भुजाएं हैं त्रिभुज OQ और R की। इसमें भी वही नियम लग रहा है सेम, तो इसमें भी यही नाम आएगा पूरा ऐसे कैसे, लेकिन बस केवल जो त्रिभुज का नाम है ये बदल जाएगा। तो लिख देंगे हाँ यह सही है क्योंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है, ध्यान है OQR, OQR में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक दिया है। अब तीसरा कथन बच गया हमारा, जिसमें हमको दिया गया है OR प्लस OP, OR प्लस OP अधिक है RP से। तो ये जो तीसरा त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले हमने ये त्रिभुज लिया, उसके बाद लिया हमने ये वाला त्रिभुज, और अब तीसरे में तीसरा त्रिभुज लेंगे ORP। तो ये OR प्लस OP बड़ा है RP से, ये भी क्या है, सत्य है। तो इसमें भी बिल्कुल ये लाइन आएगी हाँ यह सही है क्योंकि त्रिभुज ORP में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक दिया गया है। तो ये लाइन आप सबको अपने आप लिखनी है बिल्कुल इसकी तरह, केवल इसकी जगह आपको नाम बदलना है। तीसरे प्रश्न में हमको दिया गया है त्रिभुज ABC, उसकी माध्यिका है AM। तो इसमें हमको जांच करनी है कि AB प्लस BC प्लस CA अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग इस माध्यिका को अगर हम दुगना कर दें उससे अधिक होता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है। तो इसमें हमको ध्यान है कि जो माध्यिका होती है वो क्या करती है, सम्मुख भुजा को दो भागों में बांटती है, क्योंकि मध्य बिंदु होता है वो। तो इसलिए आपके चित्र में ये निशान लगे गए हैं। इसका अर्थ है BM बराबर किसके है, MC के। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दो त्रिभुज। तो लिखेंगे पहला त्रिभुज हमारा यहां पर बन रहा है ABM। त्रिभुज ABM में
हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि किसी भी त्रिभुज तभी बनता है जब उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अर्थात अब हम इसमें जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, बड़े त्रिभुज के अलावा दो छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, उनको हम लेते हुए ये बात लिखेंगे भुजाओं के रूप में। तो दोनों में से कोई सा भी त्रिभुज आप पहले ले सकते हैं। पहले आपने त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ए बी एम। तो त्रिभुज ए बी एम में जो हमने उपरोक्त गुण लिखा है उसके आधार पर सिद्ध करने में देखिए, हमको दाएं पक्ष में चाहिए ए एम और बाएं पक्ष में चाहिए ए बी। तो इस तरह से जो ए बी एम त्रिभुज लेंगे, जब हम इसमें लिखेंगे तो ए बी को हमको रखना है बाएं पक्ष में और ए एम को रखना है दाएं पक्ष में। तो एक भुजा तो हमने इसकी ले ली ए बी, दूसरी भुजा ले ली इसकी बी एम। तो हो गया ए बी प्लस बी एम बड़ा होगा तीसरी भुजा क्या है इसकी ए एम से। इसको हमने नंबर दे दिया 1। अब यही बात जो दूसरा त्रिभुज है ए सी एम, उसमें भी लागू हो रही है। तो लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए सी एम में देखिए, इधर हमको चाहिए सी ए भुजा, तो सी ए प्लस सी एम बड़ा होगा किससे, ए एम से। सी ए प्लस सी एम बड़ा होगा ए एम से। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इसलिए दो हमने त्रिभुज लिए छोटे वाले और उन दोनों त्रिभुजों से हमने दो समीकरण प्राप्त किए। वो समीकरण नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये अपना निशान है, बराबर का नहीं है। तो इनको आप कह सकते हैं दो समीकरण या दो कथन हमने प्राप्त किए। तो इन दोनों में देखिए आप दाएं पक्ष में ए एम है और हमको जो सिद्ध करना है, जांच करनी है, उसमें भी दाएं पक्ष में क्या है ए एम। तो इस तरह से ये एक एम और ये एक एम अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर तो उपरोक्त दोनों का योग करने पर बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ देंगे, दाएं में दायां पक्ष जोड़ देंगे। तो ए बी प्लस बी एम बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष सी एम प्लस सी ए। और इसके है इधर ए एम और इधर भी लिखा हुआ है ए एम। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ना है, दाएं में दायां और बड़े का निशान ऐसे के ऐसे। अब देखिए ए बी हमारे सिद्ध करने में चाहिए हमको सी ए बी चाहिए और एक चाहिए बी सी, जबकि यहाँ पर बी सी की जगह क्या आ रहा है बी एम प्लस सी एम। अब चित्र में देखिए आप, जो हमको चित्र दिया हुआ है उसमें देखिए बी एम और सी एम अगर हम इस पूरी भुजा को जोड़ दें तो ये पूरी भुजा बी से कहाँ तक चल जाएगी, सी तक। तो अर्थात बी एम और सी एम का योग हमारा होगा बी सी। तो इस बी एम सी एम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी। बी एम प्लस सी एम बराबर क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, बी सी। और ये मान रख देंगे अपन इस सर्व समीकरण में। तो ए बी तो ऐसे कैसे रहेगा और बी एम प्लस सी एम की जगह आ जाएगा बी सी। और तीसरी भुजा भी ऐसे कैसे रहेगी,
CA, और 1 AM और 1 AM कितने AM हो गए? 2 AM। अब आप मिला लीजिए, जो हमको सिद्ध करना था वही हमें प्राप्त हो गया। AB प्लस BC प्लस CA बड़ा है 2M से, तो लिख देंगे हाँ यह होगा, क्योंकि ये हमने सिद्ध कर दिया। तो लिख दिया हमने कि हाँ यह सही है। तो इस तरह से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप का भी है, आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। दोनों छोटे त्रिभुज लेते हुए 2 समीकरणाएं बनानी है और उनका फिर योग करना है। फिर ध्यान रखना है कि 2 भाग मिलकर एक बड़ा भाग बनाते हैं, उनको हटा के हमको लिख देना है, जिससे सिद्ध होएगा। प्रश्न नंबर 4 में हमको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। तो आप सबको ध्यान होगा, 4 भुजाओं से जो मिलकर बनती है वो आकृति कहलाती है चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो बनता है विकर्ण। तो इसमें आपको दिख गया होगा कि हमने जो काले पेन से जो मिलाए हैं वो हैं इसके विकर्ण। तो हमको सिद्ध करना है इसमें कि जो चतुर्भुज की चारों भुजाएं हैं उनका अगर योग कर दें तो वो दोनों विकर्णों के योग से क्या आता है? बड़ा आता है। ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। नियम हमारा इसमें वही लगेगा त्रिभुज का, कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक। तो पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABC। तो देखिए त्रिभुज ABC में कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये हमको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि सिद्ध करने में बाईं तरफ हमारे क्या आ रहा है? AB और BC, और दाईं तरफ आ रहा है AC। तो ये दोनों भुजाएं हमारे बाईं तरफ लिखनी है और ये भुजा हमको लिखनी है दाईं तरफ। तो AB प्लस BC बड़ा है AC से, ये हो गया इसका पहला नंबर। अब ठीक इसका विपरीत त्रिभुज देखिए ADC। त्रिभुज ADC में इसमें भी 2 भुजाएं कौन सी आ रही चतुर्भुज की? AD और CD। तो AD प्लस CD, और विकर्ण आ रहा है इसमें भी, इसको हम नंबर दे देंगे। तो ये तो हमने जो दोनों बनाए हैं ये विकर्ण AC के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज लिए। अब एक विकर्ण और है इसमें BD। तो जो विकर्ण BD के दोनों ओर बन रहे हैं त्रिभुज, अब हम बोलेंगे तो दूसरा त्रिभुज है तीसरा ABD। इसी प्रकार त्रिभुज ABD में देखिए कौन कौन सी भुजाएं आ रही है? A, B और D। AD प्लस AB। तो लिख देंगे AB प्लस AD बड़ा है, इसमें कौन सा विकर्ण आ रहा है बताया था आपको भी? BD। अब BD के नीचे वाला आ गया, अब दूसरी तरफ का देखिए BCD। त्रिभुज BCD में BC प्लस CD बड़ी होगी किससे? BD से। तो ये हो गया हमारा चौथी समीका। तो इन चारों समीकाओं में आप देख रहे हो कि दाएं पक्ष में हमारे विकर्ण हैं और बाएं पक्ष में भुजाएं हैं, और जो हमको चाहिए सिद्ध करने में भी। अब हम इनको चारों समीकरणों में हमको चाहिए इन विकर्णों का जोड़ और भुजाओं का भी क्या चाहिए? जोड़। तो चारों समीकाओं को हम जोड़ कर लेंगे। उपरोक्त का योग करने पर, तो योग में ध्यान रखना है बाएं पक्ष में बायां पक्ष जोड़ना है, दाएं में दायां पक्ष। तो देखिए
पहली थी ए बी प्लस बी सी, दूसरी थी ए सी प्लस ए डी प्लस सी डी, तीसरी है ए बी प्लस ए डी, चौथी है बी सी प्लस सी डी, ये हो गया हमारा पूरा बायां पक्ष। अब दाएं पक्ष में देखिए 2 बार ए सी है और 2 बार बी डी है, तो ए सी प्लस ए सी, बी डी प्लस बी डी। चित्र में बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे देखिए आप ए बी और ए बी, कितने ए बी हो गए 2, कितने बी सी हो गए 2, कितने ए डी हो गए 2, और सी डी भी कितने हो गए 2। तो इस तरह से चारों भुजाएं हमारी 2 बार है, 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी डी प्लस 2 ए डी, और इधर भी देखिए कितने ए सी हो गए 2 ए सी प्लस 2 बी डी। अब देखिए इन सब में हमको एक संख्या है जो चारों में है, वो संख्या आ जाएगी कॉमन। तो क्या कॉमन आ रहा है चारों में, 2 कॉमन आ गया। क्या बच गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, और इधर क्या कॉमन आ गया 2। यहाँ पे क्या बच गया कोष्टक में, ए सी प्लस बी डी। अब देखिए बाएं पक्ष में भी 2 गुणा में है, दाएं पक्ष में भी 2 गुणा में है। जब दोनों पक्षों में कोई संख्या होती है समान, तो वो संख्या एक दूसरे से कट जाती है, अर्थात ये 2 और 2 दोनों यहां से हट जाएंगे और हमको प्राप्त हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। इस ए डी को आप डी ए भी लिख सकते हैं, डी ए बड़ा है ए सी प्लस बी डी से। तो इस तरह से जो हमको शुरू में जांच करनी थी वो पूरी जांच होती है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः इस त्रिभुज चतुर्भुज में ये संभव है। तो लिख देंगे इसका उत्तर हाँ। तो इस तरह से देखिए ये बहुत अलग टाइप का प्रश्न है चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज आप पहली बार पढ़ रहे हैं शायद 7वीं क्लास में, तो उसके बारे में हमको ध्यान देना चाहिए। 4 भुजाएं होती हैं और सम्मुख शीर्षों को मिलाते हैं तो विकर्ण बनते हैं। तो इसमें हमको चारों भुजाओं का योग उसके विकर्ण के योग से अधिक ज्ञात करना था। तो पहले हमने एक विकर्ण के दोनों तरफ वाले त्रिभुज लिए, फिर हमने दूसरे विकर्ण के दोनों तरफ वाले त्रिभुज लिए। उससे हमने 4 समीकरणाएं प्राप्त करी, उनका हमने क्या किया, चारों का जोड़ किया। फिर उसमें देखा कि जो 2-2 बार आ रहे हैं उन सबको 2 बार लिखा, 2 व्यनिष्ठ लिया, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, दोनों 2 क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए, और जो बच गया वही हमको जांच करनी थी। तो हमने लिख दिया कि यह बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6 में हमको एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप क्रमशः 12 सेमी और 15 सेमी दी गई है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के मध्य होनी चाहिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो तीसरी भुजा होती है वो दी हुई दोनों भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए। तो अर्थात तीसरी भुजा कैसे होगी इसकी देखिए, हम जानते हैं कि तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से जो हम तीसरी भुजा है वो निकाल सकते हैं कि किससे कम होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे अर्थात
तीसरी भुजा बराबर जो हमारी दोनों भुजाएं दी हुई है 12 सेमी और 15 सेमी का जोड़ कर लेंगे। 27 सेमी से कम होगी, क्योंकि उन दोनों भुजाओं का योग है और योग से तीसरी भुजा कम होती है, और तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए, और तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए। अर्थात तीसरी भुजा जो होगी वो देखिए अब किससे अधिक होगी, जो दोनों भुजाएं हैं उनका अंतर 15 माइनस 12 बराबर 3 सेंटीमीटर से क्या होगी, वो अधिक होगी। तो इन दोनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा है उसकी माप 3 सेमी से तो अधिक होनी चाहिए और 27 सेमी से कम होनी चाहिए। अतः तीसरी भुजा तीन सेमी से अधिक और किससे कम होनी चाहिए, यहां पर लिखा है देखो, और 27 सेमी से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से जब हमको दो भुजाओं का माप दिया गया हो त्रिभुज की, तो हम उसकी तीसरी भुजा की माप हमको ज्ञात करनी हो कि किन दो मापों के मध्य होती है। तो एक बार तो हम उन दोनों भुजाओं का जोड़ करेंगे तो जोड़ से वो कम होगी, और एक बार उन दोनों भुजाओं का अंतर करेंगे तो अंतर से वो क्या होगी, अधिक होगी। तो इस तरह से ऐसा सवाल भी आपको बहुत ध्यान से करना है। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हमने नियम पढ़ा कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, और इस पर ही आधारित हमने सवाल किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक आप इन सब का दोहरान कीजिए और मस्त रहिए।